बेटा हम आज संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताने वाले हैं। संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी हमारे संविधान में? 8 थी। उनमें 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं और संख्या कितनी है? 12। हमारा जो मूल संविधान की बातें करते हैं, जैसे हमारा जो मूल संविधान था, है ना, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां बाद में बढ़ी हैं, उनके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। जैसे हम बातें करें पहली अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में भारत एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। इन सभी के बारे में पहली अनुसूची में उपबंध किया गया है। भारत एवं उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल हमारा संघ है। पहली अनुसूची के बारे में बातें करता है, ठीक है। अनुसूची 2, जो अनुसूची 2 है, उस अनुसूची 2 में किसके बारे में कहा गया है? उच्च पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। उच्च पदाधिकारियों के वेतन के भत्ते की बातें करता है। जैसे हम उच्च पदाधिकारियों की बातें करें, राष्ट्रपति की बातें करें, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उच्च पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की बातें करें, ये सभी क्या है? उच्च पदाधिकारियों। इन सभी को जो वेतन भत्ता दिया जाता है, वो वेतन भत्ता कहां से, कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। जो इन्हें जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। इन्हें जो वेतन भत्ता मिलता है वो कहां से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। और ये जो संचित निधि की बात करता है, वो संचित निधि का आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 266 में क्या है? संचित निधि। और उस संचित निधि से जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उन्हें क्या मिलता है? वेतन भत्ता मिलता है। वेतन और भत्ता कहां से मिलता है? संचित निधि से। अनुसूची की बात कौन सी करता है? दूसरी अनुसूची की बातें करता है, ठीक है। तो हमारी जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें क्या है? राज्य, भारत एवं राज्य तथा उसके केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में क्या है? उच्च पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, ठीक है। और जो वेतन भत्ता मिलता है वो कहां से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। संघ की संचित निधि से मिलता है, ठीक है। संघ की संचित निधि से। यहां राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से जो वेतन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अनुसूची नंबर 3 की बात करें। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है शपथ का प्रारूप। अब देखिए, जो उच्च पदाधिकारी को जो शपथ दिलाई जाती है, जैसे हम राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। इन सभी को जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ का जो प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में आता है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के प्रारूप के बारे में। जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, और जो प्रिपरेशन करने के बाद में जैसे ही आप सिलेक्टेड होगे, और सिलेक्टेड होने के बाद में जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती तो वहां शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें सभी को शपथ दिलाई जाती है। ये सभी जो प्रक्रिया आती हैं वो कहां है? शपथ के प्रारूप की बातें करता है। तो जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुसूची नंबर कौन सा है? 3 में शपथ का प्रारूप के बारे में बताता है। वो शपथ कौन सी है? अनुसूची 3 की बातें करता है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का
राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे हमारी जो राज्यसभा है ना, पहले हम इस राज्यसभा के बारे में समझे। राज्यसभा क्या ऐसा सदन है, एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। स्थायी सदन, स्थायी सदन क्या होता है? जो कभी विघटित नहीं होता, जो विघटित न होने वाला सदन, ऐसा सदन को क्या कहा जाता है? स्थायी। और जो विघटित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी कहा जाता है। तो ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और इस स्थायी सदन की हम बातें करें, इस स्थायी सदन में टोटल जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। और 250 का हम जो विभाजन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? देखिए, 12 तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। बाद में जो बचते हैं कितने कितने 238 सदस्य। 238 जो सदस्य होते हैं वो 238 सदस्य किसके द्वारा? निर्वाचन के द्वारा। उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। हम यहां बातें करें कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचन, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो 12 सदस्य है ना, और 238 सदस्यों का क्या होता है? यहाँ निर्वाचन होता है। इस प्रकार से कुल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। लेकिन कुल है, अब वर्तमान की स्थिति की बातें करें। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। इन 245 में हम अगर बात करें, 12 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। कितने? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और बचे कितने? 233 सदस्य। कितने? 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, यहां हम अगर बातें करें कि जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो किस क्षेत्र में अग्रणी होते हैं? देखिए, सामाजिक क्षेत्र की बातें करें, सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो। दूसरा क्या आता है उसमें? कला के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो, है ना। उसके बाद में आता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य का विशेष ज्ञान प्राप्त हो, विशेष अनुभव हो। और उसके बाद कौन सा आता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सा? विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हो। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति कहां? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अगर यही एक क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन बनता है, अगर राष्ट्रपति की बात आती है, राष्ट्रपति विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो राज्यपाल कितने सदस्यों का करते हैं? राज्यपाल के द्वारा कितने? 1/6 सदस्य। कितने? 1/6 सदस्य जो मनोनयन होता है ना। 1/6 सदस्यों का मनोनयन किसमें करते हैं? विधान परिषद में करते हैं। उनमें सामाजिक, कला, साहित्य, विज्ञान के अलावा अन्य जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो सहकारिता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यहां इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ बातें कर रहे हैं कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व की बात आती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों के द्वारा होता है? 250 सदस्यों का। अनुसूची नंबर हमारी कौन सी है? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, नंबर 5वीं अनुसूची। अनुसूची 5 में कहा गया है एससी, एसटी के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध।
देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की बातें कर रहे हैं। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके जो जनजातीय क्षेत्रों के हम प्रशासन की बात करते हैं, वो प्रशासन, इनका जो प्रशासन किया जा रहा है वो कौन सी अनुसूची में? अनुसूचित 5 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 5 आता है। अनुसूचित 6 में क्या है? देखिए अनुसूचित 6 में है असम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। देखो बेटा, हम बातें कर रहे हैं यहाँ अनुसूचियों के बारे में बातें कर रहे हैं, और अनुसूची से एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में बार बार आता है ना, और वो एग्जाम में कौन सा? कोई सी भी अनुसूची पूछ सकता है। 5वीं SC ST की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कर रहा है ना, और अनुसूची 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध की बात करते हैं, है ना। असम, यहाँ हम शॉर्ट रूप में भी इसे याद कर सकते हैं, और इस शॉर्ट रूप में क्या है? जो असम आता है आपका, असम से क्या कह सकते हैं हम? A बना सकते हैं, पहला जो अक्षर है उसे ले सकते हैं, है ना। त्रिपुरा को T लिख सकते हैं, है ना। मेघालय को क्या लिखते हैं? M लिखते हैं, और मिजोरम को भी हम M, है ना। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, तो हम इसे शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं ATM²। क्या याद रखना है आपको? ATM, सभी चलाते हैं ना ATM²। तो ATM² का मतलब है कि यहाँ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध की बात है। ठीक है, किसकी बात? तो प्रशासन को चलाने की, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करता है। कौन सी अनुसूची? हमारी अनुसूची नंबर 6 की बात कर रहा है। ठीक है, अनुसूची 7 की बात है करें। अनुसूची नंबर 7, देखिए 7 अनुसूची में क्या है? हमारी जो सूचियां हैं, सूचियां, वो सूचियों की बात है। अनुसूची 7 में सूचियां, और वो कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। और 3 कौन कौन सी सूची है? यहां हम बात करें संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, कौन सी? राज्य सूची, तीसरी कौन सी है? समवर्ती, समवर्ती सूची। सूचियां कितनी है? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूचियों का जब उल्लेख किया गया है कौन सी में? 7वीं में। 7वीं में किसका उल्लेख है? सूचियों का। कितनी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए हमें इसमें 2 बातें करते हैं। जो संघ सूची है, हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो यहां हम मूल संविधान की बातें कर रहे हैं, मूल संविधान की, है ना। किसकी बातें कर रहे हैं? मूल संविधान की बातें कर रहे हैं। और यहां हम वर्तमान की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? वर्तमान की। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान लागू होने के समय हमारे मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका था? संघ सरकार का था। कानून बनाने का अधिकार किसका था? संघ सरकार का था। यहां हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इन पर अब संघ सूची कितने विषयों पर कानून बना सकता है? कितने विषयों पर कानून बना सकता है? 100 विषयों पर। 2 बातें मोस्टली याद रखना है। अगर कहीं पूछता कि हमारा जो संघ सूची में कुल विषय मूल संविधान में कितने विषय थे, तो वो 97 थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक, कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ठीक है बेटा, यहां हम राज्य सूची की बात करें, इसी प्रकार से हम राज्य सूची की तो मूल लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहां हम वर्तमान की बातें करते हैं। किसकी बातें करें? वर्तमान की बातें करें। ये मूल संविधान है, ये हमारा वर्तमान। तो यहां हम जब मूल संविधान की बातें करेंगे तो मूल संविधान में टोटल जो विषय थे, कितने विषय थे? 66 विषय थे। मूल संविधान में कितने विषय थे? 66 विषय थे।
मूल संविधान में कितने विषय थे? 66 विषय थे। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? कितनी? 61 है। हमारा जो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय जो राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी, वो घटकर कितनी रह गई? अब कितनी रह गई है? घटकर 61 रह गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम समवर्ती सूची की बात करें। समवर्ती सूची में जब मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में विषयों की संख्या थी 47। ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है? संख्या हो गई अब 52। देखिए हम यहाँ दो प्रकार से बातें करते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार की बातें क्या है? जैसे हमारी जो सूचियां हैं, उन सूचियों का उल्लेख सूची नंबर 7 में किया गया है। सूचियों का उल्लेख कौन सी सूची में किया गया है? सूची नंबर 7 में किया गया है। जो सूचियां हैं वो कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। 3 कौन कौन सी है? संघ सूची है, राज सूची है, समवर्ती सूची है। कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं, है ना। उनमें संघ सूची, उस संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? कितनी? 97। मूल संविधान में कितनी? 97 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 100 है। तो 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ सूची का है, संघ सरकार का है। ठीक है। राज सूची में कितनी? 66। राज सूची में कितनी थी? 66 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 61 है। ठीक है। नेक्स्ट हम समवर्ती सूची की बातें करें तो समवर्ती सूची में जो मूल संविधान हुआ करता था, मूल संविधान जब हुआ लिखा गया था, उसमें टोटल कितने थे? 47 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 52 हो गए हैं। एक और क्वेश्चन आता है इससे, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक है। याद रखेंगे, हमने जो समवर्ती सूचियों को लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है। तो सूची 7 तक आपकी क्लियर है ना? पूरी आपकी क्लियर होंगी और इन सूचियों को आप पढ़ के जाएंगे, आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम सूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की बात करें। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की बात करें, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बात की गई। किसकी बात कर रहा है? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। हमारी जो भाषा है, जब हमारा संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। हमारा जब संविधान बना उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन समय के आधार पर भाषाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, है ना। अब वर्तमान की बातें कर ले। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। तो उसमें 8 भाषाओं का क्या हुआ है? 8 भाषाएं बढ़ी है ना। कितनी भाषाएं बढ़ी है? 8 भाषाएं। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है। उनमें 22 भाषाओं में अगर हम बात करें 15वीं भाषा की, कौन सी? 15वीं भाषा। तो 15वीं भाषा कब जुड़ी है? आपकी जो संविधान में 15वीं भाषा को जोड़ा गया है, वो 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया है? ये आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ था। उस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। तो भाषा नंबर हमारी कौन सी हो गई है? 15। तो 15वीं भाषा कब जुड़ी? 15वीं भाषा कब जुड़ी? ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में जुड़ी थी, है ना। 67। हमारी जो 15वीं भाषा भारतीय संविधान में 15वीं भाषा कब जुड़ी है? कब जुड़ी है? 21वां संविधान संशोधन 1967। या कौन सी भाषा जुड़ी है? तो भाषा कौन सी? हमारी सिंधी। ठीक है। उसके बाद आता है 16, 17 और 18। 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। वो कब जोड़ा गया है? ये आता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन सी? 16, 17, 18। 71वां संविधान संशोधन 1992। 16 में कौन सी? कोकड़ी। कौन सी? कोकड़ी। दूसरा कौन सी? मणिपुरी। मणिपुरी। तीसरा कौन सी? कोकड़ी, मणिपुरी और इसके बाद में नेपाली भाषा। ठीक है।
याद रखेंगे आप। 71वां संविधान संशोधन 1992, उसके द्वारा 16, 17, 18 कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। संख्या कितनी हो चुकी है, 18। इसके बाद में हमारी और 4 भाषाएं जुड़ी हैं। कितनी, 4 भाषाएं। कौन सी, मैथिली, डोगरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं। 1 2 3 4। देखिए दोबारा से हम देख लेते हैं, हमारा जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। 15वीं भाषा कब जुड़ी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, सिंधी भाषा, है ना। उसके बाद में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992। उसमें कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा थी। उसके बाद में लास्ट में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी है, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, संताली है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, मोस्ट। अब ये याद रखना है ना, इन भाषाओं में से एक क्वेश्चन आता है ना, कौन कौन सी, ये लास्ट में जोड़े जाने वाली जो 4 भाषाएं हैं, वो 4 भाषाएं कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। कब जोड़ी गई, कब जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। संविधान संशोधन कौन सा, 92वां, है ना। कब हुआ, 2003 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये 4 भाषा जुड़ी थी। इन 4 भाषाओं के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो संख्या है भाषाएं कितनी, अब मूल में कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी हो गई है, 22, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची 9, ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार। हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार है। कब जोड़ा गया इसे, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है, गलत बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा भाई मिस्टेक में, थोड़ी सी थोड़ा सा नहीं मिस्टेक होगी, थोड़ी सी, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी उसमें। देखिए प्रथम जो सुधार था, है ना, भूमि सुधार वाली जो बात आती है, वो भूमि सुधार आता है आपका प्रथम संविधान संशोधन, है ना, प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था, ठीक है। थोड़ी सी गलती के लिए माफी चाहेंगे। प्रथम संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित पहला जो संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार के लिए सबसे पहले जो एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, भूदान आंदोलन। एक आंदोलन चलाया गया था भूदान आंदोलन, और ये किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। और ये भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, ये आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहां से हुई थी, आंध्र प्रदेश से हुई थी। और आंध्र प्रदेश का एक गांव है, कौन सा गांव है, पोंचमपल्ली गांव है, पोंचमपल्ली गांव, है ना। कौन सा गांव था, पोंचमपल्ली गांव से किसकी शुरुआत होती है ना, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। एक क्वेश्चन और आता है, पूछने के लिए आता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विनोबा भावे थे। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही
प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दो क्वेश्चन इनसे बार बार बनते हैं, है ना। एक बनता है आपका भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे का नाम लिखेंगे, और दूसरा आएगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, तब भी कौन आएंगे? आपके विनोबा भावे का बात है। ठीक है, दोनों बात किसकी होंगी? विनोबा भावे की। भूमि सुधार कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट हम बातें करें अनुसूची नंबर 10 की। अनुसूची 10 की बात है करें। अनुसूची 10 में आता है दल बदल। दल बदल, एक दल से दूसरे दल में जाना, अपने दल को बदलना, एक दल से दूसरे दल में जाना, दल को बदलना। ये कानून आया था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कौन सी अनुसूची में है? 11वीं। कब बनी? ये एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसे जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, एक नई अनुसूची बनाएगी। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी थी? 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992। ग्राम पंचायतों का हमारे संविधान में भी उल्लेख मिलता है, संविधान में भी कुछ उल्लेख था। वो आर्टिकल कौन सा आपका? 40। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। किसकी बात करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। तो यहां हम ग्राम पंचायत का संगठन किसमें आता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? हमारा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, ये संगठन की बात है, पर बाद में आती है ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, और इसके द्वारा विधि मान्यता प्राप्त हुई, है ना। क्या विधि मान्यता प्राप्त हुई? उसके बाद में हम बातें करें जो ग्राम पंचायत है, टोटल कुल विषय कितने इसमें? कुल विषय की संख्या क्या है? तो यहाँ कुल विषय इसमें 29 है। हमारे ग्राम पंचायतों में विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या कितनी है? 29 है ना। उसके बाद में लास्ट में आती है आपकी 12वीं। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कौन सी है? नगर पंचायत। नगर पंचायत कौन सी? नगर पंचायत। बेटा हमारी 12वीं अनुसूची कौन सी है? नगर पंचायत। कब शामिल किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना। इसके लिए एक नया भाग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक नया भाग, और भाग कौन सा है? वो 9 का। ठीक है, भाग कौन सा है? 9 का। हमारी जो 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत, भाग 9 का, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें जो विषय है, विषयों की संख्या कितनी है? इसमें विषय है 18। हमारे जो नगर के जो कार्य होते हैं 18 विषयों पर, 18 पर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुल 12 अनुसूचियां थी, इनके बारे में हमने आपको बताया। और ये जो 12 अनुसूचियां हैं, हम अनुसूचियों को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। इनमें से एक अनुसूची जरूर पूछता है। यूपी प्लस के लिए हमें क्या है? अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और यूपी प्लस के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो 38 में से 38 लेके आना है। हमारा लक्ष्य क्या है? 38 क्वेश्चन आएंगे तो 38 से 38 ही आएंगे, हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू।